जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। भक्तमाल महात्म्य। जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री गोरा कुम्हार जी। पूज्यपाद संत श्री महीपति महाराज भीमा स्वामी रामदासी श्री नामदेव गाथा के आधार पर और श्री वारकरी संतों के कृपा प्रसाद में प्रस्तुत भावों कृपया अपने नाम से प्रकाशित न करें। श्री गोरा जी का जन्म। संत श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञानदेव जी के समकालीन अनेक श्रेष्ठ संत हुए हैं। उनमें से एक संत गोरा कुम्हार भी एक थे। सारी संत मंडली में संत गोरा कुम्हार सबसे ज्येष्ठ थे, अतः उन्हें प्रेम से सब गोराबा काका अथवा गोरे काका भी कहते थे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के अंतर्गत धाराशिव नामक गांव है। इस गांव का मूल नाम त्रिदशा है, परंतु वर्तमान में इसका नाम तेरे ढोकी है। यहीं पर संत गोरा कुम्हार का जन्म हुआ था। संत जन इनका जीवन काल सामान्यतः 13 ढोकों की श्री क्षेत्र पंढरपुर से लगभग 30 कोस की दूरी होने के कारण उनका पंढरपुर धाम में आना जाना होता था। वे निष्ठावान वारकरी संत थे। गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्म विरक्त रहे, इसीलिए संत नामदेव जी ने गोरई काका को वैराग्य का मेरू कहा है। संत श्री गोरा कुम्हार ऊंचे अधिकारी सिद्ध पुरुष थे। उनकी गुरु परंपरा श्री ज्ञानदेव और नामदेव की तरह ही नाथपंथी की थी। इनके गुरुदेव थे सिद्ध संत श्री रेवणनाथ जी। अनेक पीढ़ियों से इनके घर में मिट्टी, घड़े, मटके, बर्तन आदि बनाने का काम चला आ रहा था। विट्ठल भक्ति भी गोराई काका के परिवार में पहले से चली आ रही थी। इनके माता का नाम श्रीमती रुक्मणी बाई और पिता का नाम श्री माधव जी था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री कालेश्वर शिव के निष्ठावान उपासक थे, परंतु वे पांडुरंग विट्ठल भगवान में भी समान श्रद्धा रखते थे। हरिहर को एक तत्व मानकर दोनों भजन में मग्न रहते थे। उन्हें 8 संतानें प्राप्त हुई, परंतु सबके सब मृत्यु का ग्रास बन गए। उनके सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात से वे बहुत कुछ दुखी थे, परंतु निरंतर भगवान का नाम भजन चलता रहता था। उन्हें लगता था कि सारे के सारे बच्चे मर गए, कम से कम ये अंतिम एक बच्चा भी रह जाता तो हमें प्रसन्नता होती। वे दुखी थे कि आगे भगवान पितरों संतों की सेवा करने वाला हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं। एक दिन वे कह रहे थे कि हमारे प्रभु तो काल के भी काल हैं, परंतु फिर भी काल हमारे बच्चों को खा गया, अंतिम बालक भी नहीं बचा। एक दिन भगवान दोनों पति पत्नी के घर आए और उन्हें शमशान भूमि की ओर ले गए। वहाँ प्रथा थी कि बच्चे मर जाने पर उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाए। इस भूमि को गोरी कहा जाता था। भगवान ने गोरी से उस अंतिम संतान को मिट्टी से ऊपर खींचा और उसमें प्राण फूंक दिए। भगवान बच्चे को माधव रुक्माबाई को देकर अंतर्ध्यान हो गए। राधे राधे। गोरी से मृत बच्चे को निकालकर जीवन देने की घटना के कारण इसका नाम गोरा अथवा गोराई पड़ गया। संत गोरा कुम्हार नित्य प्रति सत्संग करते और मटके बनाते, समय सतत हरिनाम का स्मरण करते। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को गोराई काका सह कुटुंब पंढरपुर में भगवान और संतों के दर्शन को जाते थे। इसके अतिरिक्त भी समय निकालकर गोराई काका पंढरपुर जाया करते थे। वहाँ संत नामदेव, कान्होब पाठक, सावता माली, विशोभा खेचर इनका सत्संग प्राप्त होता था। धीरे धीरे गोरा कुम्हार भगवान की भक्ति बढ़ती गई। गृहस्थ में रहकर भी परम विरक्त की भांति रहते थे। निरंतर हरि नाम जपते थे। कच्ची मिट्टी के ढेर को उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार किया जाता था और इसके बाद इस मिश्रण को पैरों से कुचला जाता है। जब चिकनी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसे घड़े का आकार देकर आग में पकाया जाता है। संत गोरा कुम्हार जब मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए पैरों से कुचलते थे, तब वे हरिनाम स्मरण में अपनी सुध बुध भूलकर उन्मत्त नृत्य करने लगते थे।
राधे राधे। संत श्री गोरा जी की कृपा से नामदेव को सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति होना। भगवान के सखा नामदेव का अहंकार दूर करके उन्हें सदगुरु की प्राप्ति कराने वाले भी संत गिरा कुमार ही है। नामदेव की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी थी। उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा था। भगवान ने नामदेव के हाथ से भोजन प्रसाद ग्रहण किया। संत गोरा कुम्हार कच्ची मिट्टी के ढेर को पानी मिलाकर तैयार कर रहे थे जाता है और मिट्टी को चिकना बनाते हेतु तो पैरों से कुचल रहे थे। श्री गोरा जी के बालक का मिट्टी में दबकर मरना और पत्नी का उन्हें भगवान की कसम देना। भगवान के सुंदर रूप का स्मरण और मुख से सतत हरि नाम निकल रहा था। वे भगवान के नाम संकीर्तन में मगन होकर उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी रामी वहां आई और गोरा जी से कहने लगी, मैं बच्चे को यहाँ छोड़कर नदी किनारे पानी भरने जा रही हूँ, ध्यान रखना। वह बालक पिता के चरण पकड़ने के लिए मिट्टी में चला गया। विठुल नाम में चित्त समरस हो चुके गोरा जी को इस बात का पता ही न चला और वह बालक मिट्टी के ढेर में दबकर मर गया। इधर जब पत्नी लौटकर आई तो बालक नजर नहीं आया और मिट्टी रक्त से रंजित थी। सिर पर लाया हुआ पानी का मटका वहीं फेंककर वह दौड़कर गोरा जी के पैर जी को जोर जोर से झटके मारकर हिलाने लगी। किसी तरह गोरा जी भाव अवस्था से बाहर आए। पत्नी रोकर और चिल्लाकर कहने लगी कि मेरा बच्चा मिट्टी में दबकर मर गया। गोरा जी को पश्चाताप हुआ कि बालक मर गया, परंतु भीतर में उच्च कोटि के वैरागी थे। अब जो चला गया उसके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं। ऐसा में सोचकर वे पुनः भगवान का नाम स्मरण करने लगे। पत्नी क्रोध में भरकर बोली, इस भजन भक्ति के चलते आज बच्चा मर गया। आग लगे ऐसे भजन को। तो पति और भगवान के भजन को अपशब्द कहने लगी। जब भजन भक्ति के बारे में अपशब्द कहे गए तब गोरा जी से रहा नहीं गया और वे पत्नी को मारने दौड़े। पत्नी ने कहा, खबरदार, मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करना, आपको आपके विठुल की कसम है। भगवान का नाम सुनते ही गोरा जी पीछे हट गए और वहां से चले गए। पत्नी कई दिनों तक नाराज बनी रही। कई दिनों से घर बातचीत भी बंद थी। एक दिन गोरा जी की पत्नी ने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, इन्होंने जानबूझकर कुछ करा तो कुछ किया नहीं और नाराज रहकर बच्चा दोबारा जीवित भी होगा नहीं। उसने गोरा जी के पास जाकर क्षमा मांगी और कहा कि भगवान की शपथ देकर मुझसे भूल हो गई। गोरा जी कहने लगे, अब हमने निश्चय कर लिया सो कर लिया, मैं अब तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद पत्नी अपने माता पिता के घर गई और सारी बात वर्णन करके कहने लगी, अब हमारा वंश खतरे में है। यदि वंश आगे बढ़ाना है तो मेरी छोटी बहन रामी का विवाह इनके साथ करा दिया जाए। पहले गोरा जी नहीं माने, परंतु जब ससुर जी ने बहुत आग्रह किया तब विवाह को हाँ कर दिए। विवाह के अवसर पर ससुर ने गोरा जी से कहा कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार रखना, दोनों में कोई अंतर मत रखना। यह बात सुनते ही गोरा जी ने सोचा कि हम बड़ी बहन का स्पर्श करते नहीं और ससुर जी कहते हैं दोनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस अब तो गोरा जी ने उस नवविवाहित पत्नी का भी स्पर्श न करने का निश्चय किया। राधे राधे। दोनों बहनों को दुख हुआ और छोटी बहन रोने लगी। बड़ी बहन ने उसको किसी तरह समझाकर शांत किया। रात्रि में दोनों पत्नियां गोरा जी के दोनों ओर सो गई और जब गोरा जी को नींद लग गई तब इन्होंने पतिदेव के हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिए। उन्हें लगा कि अब तो गोरा जी पूर्ववत व्यवहार करने लगेंगे। निद्रा से उठकर गोरा जी ने अपने दोनों हाथ पत्नियों की छाती पर देखे। गोरा जी ने सोचा कि यह हाथ बड़े पापी हैं। प्राण सखा विठ्ठल भगवान की शपथ का विचार नहीं किया। इन पापी हाथों को दंड मिलना ही चाहिए। गोरा जी द्वारा अपने हाथ कटवा लेना और स्वयं भगवान लक्ष्मी और गरुड़ का उनके घर नौकरी करना। पास ही में धारदार नुकीले धारदार फर्श बनाने के पत्थर पड़े थे। वहीं जाकर रगड़ते हुए गोरा जी ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ चले जाने के कारण गोरा जी का काम धंधा बंद हो गया। जिन गोरा जी के घर आया हुआ कुत्ता भी विनमुख नहीं जाता था, वे आज पत्नियों सहित उपवास कर रहे हैं। भगवान का नाम सतत जपते रहते हैं और रूप ध्यान करते रहते हैं। कभी किसी के कुछ मांगना ना स्वयं जाते और ना पत्नियों को जाने देते। पेट में
अन्न न जाने से गिरा भी शरीर निस्तेज होने लगा था। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण से गोरा जी की ऐसी विभिन्न अवस्था देखी नहीं जा रही थी। गोरा जी ने कुछ खाया नहीं, इसीलिए कृष्ण भी नहीं खाते। रुक्मणी जी पूछती, पर भगवान कुछ बोलते नहीं। गौरोबा शांत परंतु पंडरीनाथ अशांत। कुछ दिन ऐसे ही बीते, तब भगवान से रुक्मणी माता ने हट करके पूछ लिया। भगवान ने सब वृत्तांत कह सुनाया और कहने लगे कि गौरा जी की यह स्थिति मेरे कारण हुई है। पत्नी यही मेरे नाम की शपथ यह नहीं दी होती तो यह सब नहीं होता। गौरा जी मेरी शपथ के कारण बंध गए हैं। जब कई दिन तक गौरा जी भूखे ही रह गए, तब भगवान ने अंततः गरुड़ जी को बुलाया और रुक्मणी माता सहित में गौरा जी के घर को गए। भगवान ने कमलनाथ कुम्हार का, रुक्मणी माता ने कुम्हारण और गरुड़ जी ने गधे का रूप धारण कर लिया। वे तीनों गौरा जी के घर पर आए और कहने लगे, क्या यही गौरा कुम्हार का घर है? गौरा जी ने कहा, हाँ, आप लोग कौन हैं और किस काम से आए हैं? भगवान रूपी कुम्हार कहने लगे, मैं विट्ठू कुम्हार और यह मेरी पत्नी, हम पंढरपुर से आए हैं और काम ढूंढ रहे हैं। आप कुम्हार हैं, आपके यहाँ कुम्हारी का कोई काम हो तो हम करने को तैयार हैं। गौरा जी ने कहा, आप यहाँ रह सकते हैं और आपके लिए मेरे पास कुम्हारी का काम भी है, परंतु देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं आपको पगार नहीं दे सकता। विट्ठू कुम्हार बोला, सुना है आप बहुत सुंदर कीर्तन सेवा करते हैं, आप हमें कीर्तन सुनाया करना और जो 2 समय का भोजन प्रसाद दे देना। गौरा जी ने उन सबको अपने घर पर रख लिया। गौरा जी राधे राधे। गौरा जी विट्ठू कुम्हार को कोई काम नहीं बताते। वे स्वयं सारा काम उत्तम रीति से करता। प्रातःकाल उठकर गधे के ओवर लादकर मिट्टी लेकर आता और एक से बढ़कर एक बर्तन बनाया करता। रुक्मणी जी भी उनकी मदद करती और बर्तनों पर सुंदर नक्शी कला बनती। गौरा जी ने उनके लिए कीर्तन सुनाया करते थे। धीरे धीरे गौरा जी का धंधा बढ़ने लगा। सब जगह यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गौरा जी के यहाँ काम करने वाला विट्ठू कुमार बड़े सुंदर आकार और उत्तम मिट्टी के बर्तन बनाता है। राधे राधे। जो भगवान विविध प्रकार के मनुष्य, प्राणी, कीटक निर्माण करते हैं और उनमें चैतन्य भरकर पृथ्वी चलते हैं, उनके लिए विविध आकार के मिट्टी के बर्तन बनाना कौन सी बड़ी बात है। गौराई काका का घर धन धान्य से संपन्न हो गया। राधे राधे। गरीबों को हर तरह से मदद होने लगी, संतों की सेवा होने लगी। आगे कुछ दिन बाद आषाढ़ी एकादशी आने वाली थी। निवर्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई आदि अनेक संत पंढरपुर जाने के लिए निकले थे। वे जब गौरा जी के गांव तेर ढोकी के समीप पहुंचे, तब गांव के लोगों द्वारा घटित सब प्रकार का समझ में आया। लोगों ने बताया कि पंढरपुर का कोई विट्ठू कुम्हार गौराई काका के लिए बर्तन बनाता है, बहुत होशियार है और मेहनती है। वह गौराई काका को उसने बहुत सा धन कमा कर दिया। गौराई काका उसे पगार भी नहीं देते, कीर्तन के बदले वह सब काम कर दिया करता है। सर्वज्ञ ज्ञानदेव जी ने मन से यह सब सत्य जान लिया। वे कहने लगे, संसार में ऐसा कौन है बिन पगार के केवल कीर्तन के बदले दूसरे के यहाँ नौकरी करता है? ऐसे तो भक्तवत्सल भगवान ही हैं। चलो चलो गौराई काका के घर चलकर देखते हैं। उस विट्ठू कुम्हार को इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से बोले, आषाढ़ी एकादशी निकट है, पंढरपुर में सब भक्त पधारेंगे, हमें चलना चाहिए। इस बहाने से भगवान रुक्मणी और गरुड़ सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संत जान कीर्तन करते हुए गौरा जी के घर के निकट आया। हरि नाम सुनकर गौरा जी बाहर गए तो संतों को देखकर एक अल्लड़ बालक की भांति दौड़े। आंखों में अश्रु की धार, आलिंगन देने को हाथ तो थे नहीं। प्रेम भरे अंतकरण से श्री निवर्तनाथ श्री ज्ञानदेव जी की छाती से छाती लगाकर आवक पानी से अपनी सामर्थ्यता व्यक्त की। मुक्ताबाई ने भी उनके कंधे से सर लगा दिया। गौरा जी ने सबको घर में लिवा लाए। पत्नी ने बैठने के लिए आसन दिया, बिछाया।
हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया। ज्ञानदेव जी से और अधिक रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बुलाओ बुलाओ, उस विट्ठू को बुलाओ, देखने तो दो हमारे गोराई काका की विट्ठू कुमार को, जिसने कितना कीर्तन का पगार लेकर मिट्टी के बर्तन बनाए। गोरा जी की पत्नी विट्ठू को बुलाने अंदर गई, परंतु व्यर्थ। तब तक तो यह माखन चोर अपनी पत्नी सहित पसार हो चुका था। बहुत ढूंढा, विविध दिशाओं में आदमी भेजे, परंतु न विट्ठू का पता चला, न पत्नी का, और न उसके गधे का। गोरा जी के आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसी समय श्री ज्ञानदेव जी बोले, गोराई काका, वह विट्ठू कुम्हार नहीं, अपितु पंडरीनाथ श्री कृष्ण ही आपके प्रेम में बंधकर यहाँ रहते थे और सब काम करते थे। धन्य है गोराई काका, आपकी भक्ति धन्य है। राधे राधे। श्री गोरा जी के हाथ पूर्ववत होना और बालक का जीवित होना। श्री ज्ञानदेव जी ने गोराई काका की पत्नी से भगवान द्वारा बनाए बर्तन दिखाने को कहा। जब ज्ञानदेव जी ने उन बर्तनों को देखा तो उन सब से दिव्य तेज निकल रहा था, और जब एक बर्तन उठाकर पास में लिया तो उसमें से विट्ठल ऐसी ध्वनि निकल रही थी। यह लीला देखकर सब संत गोराई काका की जय जयकार करने लगे। अब आषाढ़ी एकादशी का दिन आया। सब संत मंडली पंढरपुर दर्शन को पधारे। साथ में गोरा जी और उनकी दोनों पत्नियां भी थी। पंढरपुर में भगवान के दर्शन किए और सबने नामदेव जी से भी भेंट की। नामदेव जी गोराई काका का शरीर देखकर कुछ बोल नहीं पाए। एकादशी का पावन अवसर था। नामदेव जी को गोराई काका ने कीर्तन सुनाने को कहा, परंतु नामदेव जी गोराई काका की ऐसी दशा देखकर उदास थे। सब संतों के कहने पर नामदेव ने कीर्तन आरंभ किया। विट्ठल विट्ठल पांडुरंग, जय जय राम कृष्ण हरि की ध्वनि पूरे पंढरपुर में होने लगी। बहुत से भीड़ एकत्रित हो गई। ताल मृदंग आदि पद बजने लगे। नामदेव जी हाथ ऊंचे करके कीर्तन करने लगे। सारा संत समुदाय और भक्तजन भी हाथ ऊंचे करके तालियां बजा रहा था। गोराई काका आनंद अतिरेक में नृत्य करने लगे और देखते देखते चमत्कार हो गया। गोराई काका के हाथ निकल आए। उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए और तालियां बजाकर झूमने लगे। सभी संत इस चमत्कार को देखकर प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान विट्ठल भी वहां कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। गोरा जी की दोनों पत्नियां संती और रामी भी यह चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों विट्ठल विट्ठल पांडुरंग गाने लगी। कीर्तन समाप्त होते ही दूसरा चमत्कार हुआ। गोरा जी की पत्नी रामी ने अनुभव किया कि उसके पैर के पास आकर कोई बालक माँ माँ कह रहा है। नीचे देखा तो आश्चर्य, यह तो उसका वही बालक था जो मिट्टी में दबकर मर गया था। भगवान पांडुरंग भी बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्नता के कारण उनके आंख से अश्रु बहा रहे थे। नामदेव की दासी संत जनाबाई भीड़ में खड़े भगवान को आश्चर्य से देख रही थी। भगवान गोरा जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें आलिंगन प्रदान किया। भगवान ने कहा कि मेरी शपथ में बंधकर तुमने दोनों पत्नियों को स्पर्श नहीं किया, परंतु अब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि तुम अब किसी शपथ के बंधन में नहीं हो। तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रेम से संसार काटते हुए भजन में लगे रहो। उसके बाद अन्य संतों से भी भगवान मिले और अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।